अस्त्र शस्त्र नीचे गिर गए। इंद्र के मेघ लोग मंद मंद गर्जना दिए, सागर से जल बढ़त भर करके लगे घेरने ऊपर से। देवता आकाश में खड़े हो गए, प्रभु के आने का समय हो गया भगवान का दर्शन करने के लिए। और कारागार का फाटक खुल गया, देव की और वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी खुल गए। मध्य रात्रि 12 बजे का समय आया। वसुदेव के दिन के देव की मैया का गर्भ गायब, विद्युत के जैसा तेज उसी कारागार में प्रकाशित हुआ और उसी में से मेरे चतुर्भुजी सरकार का प्राकट्य हो गया। बोल चतुर्भुजी सरकार की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। जिस समय भगवान का प्राकट्य यहाँ मथुरा के कारागार में हुआ, उसी समय ब्रज में बाबा नंद के यहाँ महारानी यशोदा के महलों में भगवान की शक्ति योग माया भगवती का भी प्राकट्य हुआ। बोल योग माया भगवती की। भगवान पहले प्रकट ही होते हैं, क्योंकि प्रकट से भगवान के दिव्य स्वरूप का बोध होता है, ईश्वरत्व का बोध होता है। हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। जीवात्मा जन्म लेता है और मरता है, और परमात्मा प्रकट होता है और अंतर्ध्यान होता है। ये अंतर है जीवात्मा और परमात्मा। तो भगवान पहले प्रकट ही हुए। प्रकट होना किसको कहते हैं? जो चतुर्भुजी सरकार के वर्णन स्वरूप का वर्णन जो वेदों ने किया है, वही चतुर्भुजी स्वरूप में आता दिखाई देने जाता दिखाई दे, एकाएक आपके सामने खड़े हो जाए, इसको कहते हैं प्रकट होना। राम अवतार में भी भगवान प्रकट ही हुए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप देखते देखते कौशल्या मैया का गर्भ गायब। चतुर्भुजी सरकार सामने खड़े हो गए। कौशल्या मैया ने देखा चतुर्भुजी सरकार को, तो कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु ये कैसा रूप लेकर के आए हैं? भगवान ने कहा मैया आपने देखा नहीं, आपने ही तो पुत्र के रूप में मांगा था ना मुझे। कौशल्या मैया ने कहा प्रभु ये पुत्र बन के नहीं आए हो, बाप बन के आए हो। ये चार चार हाथ, अरे माता पुनि बोली सोमती डोली। अरे सरकार इतजहु तात ये रूपा। जल्दी से गाय को इस रूप को कोई देख लेगा तो हंसी हो जाएगी। भैया देखो तो मैं वही हूँ ना। कहाँ देख लिया, सब कुछ समझ गई, अब ज्यादा समय नहीं है, अपमान मत करवाओ। भगवान ने कहा भैया तो किस रूप में चाहती हूँ? मैया कौशल्या ने कहा अरे कीज शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख पर शिशु लीला पुत्र के रूप में आओ। तो माँ का आदेश हो तो भला भगवान डाल सकते हो? सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना होई बालक भगवान तुरंत चतुर्भुजी स्वरूप को गायब करके मेरे सरकार का बालक के रूप में आकर के कौशल्या मैया की गोदी में लगे रोपण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं दुनिया वालों यह चरित जुगावही हरि पद पावही तेरा भगवान के जन्म को जो गाएगा वो संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएगा।
तो ये तो गोस्वामी जी ने राम जी के लिए लिखा, लेकिन इसी स्वर में इसी भाव में भागवत में व्यास जी की भी लाइन इन सरकार के लिए चल गई। इत्तम उद्भुतम बालकमुंभुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलाक्षमं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साग्रतायोधशोभनम्। वसुदेव जी ने देखा उसी कारागार में विद्युत की जैसा तेज उत्पन्न हुआ, उसी तेज में से चतुर्भुजी सरकार सामने खड़े हो गए। सांवला स्वरूप घुंघराला केश, तेजी कटान, मधुर मुस्कान, कमर में कंगनी, पांव में पजनी, चार हाथ चारों हाथों में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। देव जी और वसुदेव ने हाथ जोड़ लिया। विधाता किस रूप में मैंने चाहा था तो सरकार आए किस रूप में हो। भगवान बताने लगे, देखो जन्म देने का वरदान तो आपको प्राप्त है, लेकिन 12 वर्ष तक लालन पालन करने का जो वचन मैंने दिया है वो ब्रज में नंद और यशोदा को दिया है। और 12 वर्ष तक जो मैंने अपनी लीला भूमि चुनी है वो ब्रज की भूमि को चुना है। और इसके पश्चात में कंस के आयु में भी अभी 12 वर्ष बाकी है, इसलिए आप ले चल करके मुझे ब्रज में छोड़ करके और वहाँ मेरी शक्ति योग माया भगवती जन्म लिए यशोदा महारानी के महलों में उपस्थित है, उनको लेकर के आप चले आएंगे। कारागार में पहुंचेंगे तो हथकड़ी बेनी लगेगी, ये पहले रात आप जगेंगे, योग माया भगवती रुद्र करेंगी, कंस को पता चलेगा, कंस उन्हीं को आपकी 8वीं संतान जान करके मारना चाहेगा। सुदेवी हाथों से छूट करके आकाश को चली जाएगी और 12 वर्ष तक मेरी लीला वहां चलेगी, फिर लौट करके मैं आपके पास में आऊंगा। सरकार ने समझाया और बताने के बाद में अपने चतुर्भुजी रूप को गायब करके भगवान बालक के रूप में देवकी मैया के गोदी में आ गए। बोल बाल गोपाल सरकार की जय, भगवान जन्मोत्सव की जय। जैसा भगवान ने समझाया उसी के अनुसार वसुदेव जी भगवान को सूप में बिठाए। सूप में अच्छाई है, गुण है, सार सार को ग्रहण कर चौथा दे उड़ाया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु में सूप भी गुरु था उनका। सूप में बिठाए लेकर के चल दिए। जैसे कारागार से बाहर हुए इंद्र के मेघ लोग मंद मंद की गर्जना किए खड़े हैं सरकार का अभिषेक करने के लिए। देवता सब आकाश में खड़े हैं। जैसे कि इंद्र के मेघों ने सामने सरकार को देखा, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, मंद मंद गर्जना करते हुए लगे धीरे धीरे बरसने भगवान का अभिषेक करने। और जब इंद्र के मेघ बरसने लगे, अभिषेक करने लगे सरकार का, तो शेष जी से नहीं रहा गया। शेष जी ने विचार किया, क्या इस बार बड़ा भैया बना के भेजे हैं तो बड़ा भैया बन के तो सेवा कर नहीं पाऊंगा, तो लाओ अपने वास्तविक स्वरूप से ही सेवा कर दूंगा। शेष जी आ गए ऊपर से अपने धन को फैला करके छाया कर लिए कि प्रभु भीग न जाए। साहस देखिए प्यारे, सब देवता तो भगवान का दर्शन करके प्रसन्न नहीं है, गदगद नहीं है। भादों की आधी रात सबसे काले रंग होते हैं, और जो यमुना जी है, नदियों में जो यमुना जी है ये सबसे सांवली नदी, काली नदी और गहरी नदी है। भादों के रात में वर्षा ऋतु में कोई ताल तलैया के किनारे जाता ही नहीं है डर के मारे। अपना घर छोड़ करके अंधेरे में कोई निकलने का साहस किसी के अंदर है नहीं। लेकिन वसुदेव जी का साहस देखिए, सिर पर सरकार बैठे हैं ना, तो किसी बात का कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। जा रहे हैं, यमुना जी पड़ी तो प्रवेश कर गए। एक पांव रखे गांठ भरवानी, दूसरा पांव रखे कमर के सतह जल स्तर आ गया, तीसरा पांव रखे, चौथा पांव रखे जल स्तर कंधे के बराबर आ गया। यमुना जी बढ़ रही है। क्यों? संतों ने 2 भाव निकाला। एक तो यमुना जी इस बार भगवान की पत्नी बनेगी इसलिए बढ़ रही है चरण छूने के लिए। एक संत ने दूसरा भाव बताया, क्या? यमुना जी ने पहले ही परिचय दे दिया, प्रभु सुनो, यदि आपके ऊपर से नाग की छाया है तो मेरे अंदर भी कालिया नाग है, मैं भी कम नहीं हूँ, परिचय यहीं से ले लो, उस कालिया का उद्धार भी आप ही को करूंगा। इसलिए बढ़ रही है।
भगवान समझ गए, अपना पाँव नीचे लटका दिए। यमुना जी का एक हिलोरा आया, पाँव को छू करके यमुना जी शांत हो गए। वसुदेव जी यमुना जी को पार करके पहुंच गए ब्रज में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज में पहुंच करके वसुदेव जी गोकुल में जाकर के बाबा नंद के द्वार पर पहुंचे तो देखा महारानी यशोदा के महलों का दरवाजा खुला था। योग माया भगवती जन्म लिए खेल रही थी। योग माया खेल रही थी और महारानी यशोदा गहरी निद्रा में सो रही थी। वसुदेव जी जाकर के भगवान को वहीं उसी आसन पर लिटा दिए और सुख में योग माया भगवती को बैठा लिए और निवेदन किए, सरकार जल्द ही कृपा करना। लेकर के योग माया भगवती को वसुदेव जी ले आए मथुरा में। और जैसे मथुरा के कारागार में पहुंचे, हथकड़ी बेड़ी लग गई, कारागार का फाटक बंद हो गया, ताले लटक गए, पहरेदार जग गए, अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में आ गए। योग माया भगवती रोदन करने लगे। आधी रात को कंस को जगाया गया, सूचना पहुंचाई गई, महाराज देवकी का 8वां संतान जन्म ले चुका। वो तो जन्म लेकर के प्रभु पहुंच गए ब्रज में। इन मूर्खों को पता चला कि जन्म ले चुका। अशुद्ध वेशभूषा में, मुख तक नहीं धुला, सो रहा था। आया कंस, कारागार का फाटक खुलवाया, अंदर प्रवेश किया। और जब अंदर प्रवेश किया तो देखा योग माया भगवती को छठा करके हंसा और कहा, देखा मेरा प्रभाव, 7वां गर्भ मेरे डर के मारे जन्म नहीं लिया और 8वें बार में अपने रूप में ऐबे नहीं किया। डर के मारे पहले ही लड़की हो गया, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ूंगा। देवकी मैया की गोदी से छीन करके जैसे योग माया भगवती को घुमा करके पटकना चाहा, सो हाथों से छूट करके देवी चली गई आकाश को। अष्टभुजाओं से युक्त होकर के शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार से सुशोभित होकर के और वहीं से आकाशवाणी करती, अरे राजा कंस, तो मुझे मारने से क्या पाएगा? अरे तुझे मारने वाला मेरे साथ इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। और वहीं से फिर गई बिंद पर्वत पर निवास करने लगी भगवान की आज्ञा अनुसार। और बिंद नाम पासनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी मिर्जापुर जनपद में है, हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलिए वृंदावनी महारानी की जय, योग माया भगवती की जय। अब तब से यहीं बैठे रहिए और मन से चलिए गोकुल में। थोड़े समय की और बात है, समय अधिक हो गया ये मैं भी जानता हूँ। तन से यहीं बैठे, मन से चलिए गोकुल में। बाबा नंद की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ब्रज की गोपिकाएं भी इसी फिराक में रहती थी। क्या आज ही कल में यशोदा महारानी का गर्भ जन्म लेने वाला है, इसलिए चल करके भैया को पहले मैं खुशखबरी दूंगी, भैया को पहले मैं बधाई दूंगी। इसी होड़ में थी। इधर जब सवेरा हुआ, भगवान जब रोने लगे तो सोती हुई महारानी यशोदा की नींद टूट गई। और जब उठी यशोदा जी तो देखा गर्भ गायब। गर्भ तो बालक के रूप में जन्म ले खेल रहा है। तुरंत भगवान को उठा करके गोदी में लेकर के यशोदा महारानी हृदय से लगा लिया। इधर नंदा और सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु को देख करके, बालक को देख करके प्रसन्न हो गई और ले करके बधाई खुशखबरी भरी। अरे भैया आपके जन्मों की पूर्ण सहायक हो गई। अरे भैया आपकी भाग्य जग गई। अरे भैया ब्रज में प्रसन्नता का क्षण आ गया। आपने जो कुआं बावली खुदवाया सार्थक हो गया। आपने जो गरीबों की सहायता की सब सार्थक हो गया। बाबा नंद गौशाले में थे। गोपिकाओं के सहित नंदा और सुनंदा दौड़ी दौड़ी पहुंची, बधाई हो, बधाई हो। बाबा नंद ने कहा, बाबूजी किस बात की बधाई, ऐसी बधाई बता तो सही जल्दी। बाबा नंद भी प्रसन्न हो गए, समझ गए महाराज यशोदा को गर्भ धारण था, इसलिए हो सकता है भाग्य जगी हो, बुढ़ापे का सहारा मिल गया हो। अरे बता बाबूजी। गोपिकाओं ने और नंदा और सुनंदा ने कहा, ऐसे नहीं बताऊंगी। तो ब्रज की गोपिकाओं ने कहा, बाबा अरे बाबा हो खजनवा देना, ऐसे नहीं बताऊंगी। यदि बधाई जाननी है, खुशखबरी जाननी है तो खाली हाथ नहीं मिलने वाला। अरे बाबा हो खजनवा देना, मैया हो खजनवा देना, बाबा हो खजनवा देना।
बाबा भजनवा देना मैया हो भजनवा देना बाबा भजनवा देना मैया हो भजनवा देना बाजना मजीरा ऐसे बाजना मजीरा ऐसे वीरा और भजनवा देना बाबा हो भजनवा देना मैया हो बावली बता दो जो मांगेगी सो दे दूंगा। अरे गौशाले में खड़ा हूँ यहाँ क्या दे दूं बता दो। गोविंदावली का बाबा पक्का है। गोविंदावली का बाबा महारानी यशोदा को लाला भयो है, महारानी यशोदा को लाला भयो है। बाबा नंद प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े आए भवन को। महारानी यशोदा के महलों में प्रवेश किया तो देखा सामने सरकार को गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, लगे अपने भाग्य बनाने धन्य हो गए। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, महारानी यशोदा को लाला भयो है, महारानी यशोदा को लाला भयो है। तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके भगवान को स्नान करा के सबसे पहले भगवान के हाथों से दान करवाया। 2 लाख गऊ के सींग और खुर में सोना लगवा करके प्रभु के हाथों से संकल्प करवा के दान करवाया। 7 तिल का पर्वत भगवान के हाथों से रेशमी के वस्त्र से उड़वा करके संकल्प करवा के दान कराया। तब तक गोपिकाएं पहुंच गए। बाबा अब तो भवन में आ चुके ना, तो उस खजाना तो नजदीक है, अब तो देना ही पड़ेगा जो वादा आपने किया। बाबा नंद गदगद हो गए। अरे बावली बता तो सही, सही है क्या? गोपिकाओं ने कहा बाबा हल्का हंसने काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका 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 ई है हार मनवा अपना, ई है हार मनवा अपना, कान के रंगवा देना
ब्रज में तो बड़ा आनंद है, गोकुल में खूब खुशियां हैं, लेकिन आपको देखने के बाद में यहाँ खुशियां नजर नहीं आ रही, बड़ी निरस्ता। अरे भगवान के जन्म में बैठे हो, उत्सव में बैठे हो, बधाई में बैठे हो, भगवान ने दो सुनहरा हाथ दिया है, कम से कम ताली बजाइए। अपने घर में तो बालक का जन्म होता है, बहुत मगन होते हो, वहां से यहाँ तक उपहार बांटते हो, खूब प्रसन्नता मनाते हो। और जिसकी कृपा से हमारी सांस चल रही है, जो जगत का ईश है, जगदीश है, जगदीश के जन्म उत्सव में और प्रसन्नता और आनंद की कमी, अरे वो तो आनंद के धाम है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के सागर होने की कृपा से आनंद मिला है, और फिर भी प्रसन्नता में आनंद में कमी, इसलिए ताली बजाते हुए सब लोग, नहीं तो फिर किसी के बाद में बधाई बंद हो जाएगी। अरे पाँव पे जलिया तेरा, कमर पे जलिया तेरा, पाँव पे जलिया तेरा, कमर पे जलिया तेरा,
भविष्यते लक्ष्मीश्यामधन्य नक्षत्राणि नमसिनो व्याप्तं मयि घरण्यखालं मयि खालं सर्वलोकं मयि खालं पंचनद्याः सरस्वती नमयन्यस्यादसः सरस्वती विभञ्जधा स्वदेशे भवसरिता शुद्धवादः सर्वशुद्धवादो मणिवारतयास्विनः सीता क्षुरस्तुत्राय वसेदये प्रणयामाय लिप्तारौद्रान् भरूवाहवार्जन्यः ॐ सुचक्षायः क्षिभ्यां भूयासभ्यां गोर्चमुखेन सुदृढाभ्यां भूयासम्मा गन्धर्वस्वा विश्वावसः परिणधात्मसर्गैर्मानस्य परिधिरसङ्गृढैरितः जत्परखं व्यदधः कतिधारकर्मयन्नामखङ्गिमस्यासीत्येमः विमोरपादाउच्येते माल्यादीनि सुगन्धीनि मारुत्यादीनि वैप्रभावया हृदानि वष्णानि भाजार्थं प्रबुध्यताम् ॐ वसमस्ताधवयं गायत्रेण छन्दसाङ्गस्तुत्रास्तधवयं जागतेन छन्दसाङ्गस्वा नित्यास्तधवयं जागतेन छन्दसाङ्गस्वेस्त्वा देवा वैश्वानराधूम्यन्त्वा नुष्टुभिर्छन्दसाङ्गिरश्वा सच्चिदानंद भगवान की श्री भागवत भगवान की भगवान जन्म महोत्सव की बालकृष्ण सरकार के बाल गोपाल सरकार के भगवान का जन्म हो चुका है। भगवान के जन्म की खबरें 9 साल पहले हमारे मुख्य जवान डालेंगे इसके पश्चात नाभ्यासिद्धन्तरिक्षमुं श्रेष्ठोर्दो भवं समवर्तदाभ्यां भूर्भुवः सोतातथालोकान्नगर्भयन्या नैवेद्यञ्जलिनमिदमिदमिदपञ्चवारेण आश्रमनीयं जलं ततो फलं अमियाः फलनीर्याफला पुष्पायाशपुष्पमे बृहस्पते बृहस्पतिर्दन्तपुंसः फलं समर्पयामि फलान्ते पुण्ये फलं तैलालों पोषितं ताम्बूलं समर्पयामि ततो द्रवते दक्षिणाम् ओम हृदयनिर्वाहसमवर्ताग्रे भूतसजातावतरे भयासि सदाधार प्रथमं दामुदे मां तस्मिद्देवाय हविहाहुदेहं द्रवदक्षिणां समर्पयामि ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं माजनेन यजमयजन्तदेवास्थानि धर्माणप्रथमान्यासन्न्यादेहनागं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्तदेवाः ये तीर्थानि प्रचरन्नसिकाः सानि सङ्गिणहादेशात्मं सहस्रयोजने पधन्नानि धन्मसिः हस्ताभ्यां प्रदक्षिणां समर्पयामि ततो प्रार्थयेत् ॐ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलो कभी ना नाम तुम्हारा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की श्री राधा माधव सरकार की हरि सुधा हरि सुधा के भैले ललनवा आंगनवा आज बाजन बाजे हो यशोदा के भैले आंगनवा आज बाजन बाजे नंद बाबा आगे जो खड़े हैं आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए क्योंकि इस फूल में सिक्का भी पड़ा है, कहीं चोट लग जाएगी आप लोग। अरे नंदन बाबा भगवान
भागवत महापुराण कथा के परीक्षित परम संत है हमारे अभिभावक स्वरूप से आचार्य पंडित राधे श्याम शुक्ल जी के द्वारा जब भगवान के जन्मोत्सव में बधाई दशौर प्राप्त हुई उनके सुपुत्र श्री विश्वनाथ शास्त्री जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। हमारे घनश्याम शुक्ल जी तथा अन्य परिवार द्वारा भगवान के जन्मोत्सव में बधाई दशौर प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। यशोदा के घर आए कुंवर का भैया